हाय एवरीवन, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो भी यूजीसी नेट एग्ज़ाम की आगे तैयारी कर रहे हैं, यानी कि जून 2026 में अपना एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर जिनका एग्ज़ाम कुछ एक दो दिनों बाद ही है, यानी कि जनवरी में जिनका एग्ज़ाम होने वाला है। क्योंकि आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यूजीसी नेट पेपर 1 में कौन से पर्टिकुलर यूनिट से कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो जिससे कि आप उन पर्टिकुलर टॉपिक को तो बिल्कुल भी मिस मत करना और उन टॉपिक को अच्छे से रेडी कर लेना। क्योंकि अक्सर ऐसा मैंने पहले भी देखा है, जो टॉपिक आपके पूछे जाते हैं वहीं से घुमा फिरा के या फिर थोड़े से इन डेप्थ में आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ओवरऑल अगर मैं पेपर की बात करूं, आप लोगों का जो 31 दिसंबर में जो एग्ज़ाम हुआ है ये ईजी टू मॉडरेट देखने के लिए मिला है। हालांकि जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम था वहाँ पर ये देखने के लिए मिला कि कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि ईजी टू मॉडरेट नहीं बल्कि ये मॉडरेट टू हाई, मतलब टफ एग्ज़ाम कहीं ना कहीं है। कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि जो पेपर 2 है हमारा, पेपर 2 ईजी है एज़ कम्पेयर टू पेपर 1। पेपर 1 इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आया है। वहीं पर ही कुछ स्टूडेंट्स का मानना ये था कि ये मॉडरेट लेवल का एग्ज़ाम आया है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिसकी वजह से ईजी टू मॉडरेट बोला जा रहा है इसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस मुझे लग रहा है इस बार टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड से ज़्यादा क्वेश्चंस बने थे। टीचिंग एप्टीट्यूड में आप देख सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, जहाँ पर सबसे पहले तो आपका क्वेश्चन बना था ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से। ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इंपॉर्टेंट भी है और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे हर बार क्वेश्चन कहीं ना कहीं यूजीसी पूछता है, और इस बार भी ब्लूम्स टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। सेकेंड आपका लर्नर सेंटर। ठीक है, हम क्या समझते हैं, हम टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचर सेंट्रिक मेथड को पढ़ते हैं, लर्नर सेंट्रिक मेथड को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लर्नर सेंट्रिक मेथड से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, और उसमें ऐसा पूछा गया था कि आपके जो ऑप्शंस हैं वो गिवन है, लाइक स्टेटमेंट बेस हम कह सकते हैं, ऐसे सम क्वेश्चंस पूछे गए थे। देन उसके बाद टीचिंग मेथड से आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे, कितने तरीके की टीचिंग मेथड्स होते हैं। एंड इसके साथ ही वेरी इंपॉर्टेंट एनईपी 2020 से भी आपका क्वेश्चन पूछा गया था। एनईपी 2020 जो कि एक ट्रेंडी टॉपिक है, हर बार की तरह इस बार भी यूजीसी ने ये टॉपिक को नहीं छोड़ा, अपने साथ लिए हुए है। इसके साथ ही एबीसी, ये क्या है, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट है। इसके बारे में जो कि एनईपी से रिलेटेड है, एनईपी में इसकी बात की गई थी, तो इससे आपका क्वेश्चन पूछा गया है। साथ में एनसीआरएफ यानी नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, इससे रिगार्डिंग आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब इन अ वे देख सकते हो कि टीचिंग एप्टीट्यूड में आपके इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कुछ क्वेश्चंस थोड़े से, मतलब कि ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि कुछ अनअवेयर नहीं होंगे। कहीं ना कहीं अगर आपने पढ़ा होगा अच्छे से तो ये वो टॉपिक हैं जो कि मतलब कि हर एक स्टूडेंट को पता ही होता है इन टॉपिक्स के बारे में। नेक्स्ट हम रिसर्च एप्टीट्यूड की बात करें तो रिसर्च एप्टीट्यूड में आपके जो टाइप्स ऑफ रिसर्च होती हैं उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हर बार स्टेप से पूछे जाते हैं रिसर्च एप्टीट्यूड के कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, तो स्टेप से नहीं बल्कि टाइप से क्वेश्चंस पूछे गए थे। वैलिडिटी से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, रिसर्च वैलिडिटी क्या होती है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट पी वैल्यू से आपके क्वेश्चन बने थे। पी वैल्यू से प्रीवियसली भी क्वेश्चन बने हैं, पी वैल्यू से बने हैं। एंड इसमें एक वन अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन ये था कि सिलोइज्म से क्वेश्चन पूछे गए थे। सिलोइज्म से रिसर्च एप्टीट्यूड में क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लाइक कुछ सालों में नहीं बने हैं। तो यहाँ पर सिलोइज्म में हमें मोड और फिगर में आपके क्वेश्चन पूछे गए थे सिलोइज्म से। रिसर्च एप्टीट्यूड का इतना क्वेश्चन मुझे पता चला है कि हाँ पूछा गया है। नेक्स्ट हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी इजी टू मॉडरेट ही आया था, टफ लेवल का, डिफिकल्ट लेवल का नहीं आया था। बच्चे बता रहे थे कि क्वेश्चंस ऐसे आए कि जिनको ईजिली थोड़ा सा हम लाइक फोकस करके अगर हम पढ़ पा रहे हैं तो ईजिली उन क्वेश्चंस को हम आराम से हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। तो ऐसा हमारा रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन देखने के लिए मिला। अदरवाइज तो हर बार रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट आ जाता है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आपके DI का टेबल बेस्ड क्वेश्चन बना था, और इसके साथ ही नंबर सीरीज से क्वेश्चन बने थे। हर बार लेटर सीरीज, नंबर सीरीज से क्वेश्चन बनते हैं। तो नंबर सीरीज से आपको याद रख लेना है कि नंबर सीरीज में कौन कौन से फॉर्मूलेज होते हैं। नंबर के साथ साथ मैं तो ये भी बोलूँगी कि आप लोग लेटर सीरीज को भी ज़रूर कवर कर लें। लेटर सीरीज भी हमारी क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर आपके एग्जाम में। नेक्स्ट हम बात करें और कैसे क्वेश्चन बने थे, तो लॉजिकल रीजनिंग से मुझे पता चला है कि स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपका क्वेश्चन बना था, और लॉजिकल रीजनिंग एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है भी। और
और ये आपका स्क्वायर ऑफ ऑपोजिशन से आपका लॉजिकल रीजनिंग में क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारा PDE यानी कि पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट में आपका क्वेश्चन बनता है ग्रीन हाउस गैसेस किस तरीके से इफेक्ट करती हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ग्रीन हाउस गैसेस के नेम नहीं बताने थे बल्कि उनके इफेक्ट के बारे में बताना था। इसके साथ ही कौन कौन से डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हमारे इसके अंदर आ जाते हैं जो कि यहाँ पर पूछा गया था प्रोटोकॉल। तो मेक श्योर कि आप सारे प्रोटोकॉल्स को ज़रूर पढ़ लेना। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पर ओजोन से रिगार्डिंग भी क्वेश्चन बना था, ओजोन लेयर के रिगार्डिंग भी आपका क्वेश्चन बना था। तो ओजोन लेयर का प्रोटोकॉल भी याद कर लेना। और भी जितने प्रोटोकॉल हैं, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, साथ में हमारा ग्रीन हाउस से रिलेटेड कौन से प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट हो जाता है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो ये सारे आप लोगों को ज़रूर कवर करने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन आपके बने थे। तो आपका रोम से क्वेश्चन बना था, यानी कि हमारा जो ICT है तो वहाँ पर रोम से क्वेश्चन पूछा गया था। कमीशन से आपके क्वेश्चंस बने थे, कमीशंस में आपके क्वेश्चन बने थे। और कमीशंस कहाँ पर आ जाते हैं हमारे, हम इन कमीशंस को कहाँ पर पढ़ते हैं, यानी कि हायर एजुकेशन में। ओके, हायर एजुकेशन में जो हम कमीशंस पढ़ते हैं तो वो कमीशन से आपके क्वेश्चंस बने थे, हर बार बनते हैं। जो कि हालांकि कई बार क्या होता है क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार उन कमीशंस को इन डिटेल में पूछ के क्वेश्चन बन जाते हैं। एंड इसके साथ ही कम्युनिकेशन में आपके कम्युनिकेशन के बैरियर से क्वेश्चंस बने थे। तो ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आप देख सकते हो। हाँ, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कि मुझे पता चला है कि आज के आपके एग्जाम में क्वेश्चंस इन टॉपिक से पूछे गए हैं। तो अब आप लोगों को क्या करना है, चाहे आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि जून की तैयारी कर रहे हो, या फिर आपका जनवरी में अभी एग्ज़ाम होने वाला है, यानी कि आपका एग्ज़ाम 2 को, 3 को, 4 को, जिस भी दिन को है, तो मेक श्योर कि ये क्वेश्चन आप अपनी साइड से ज़रूर रिवाइज कर लेना या अपनी साइड से ज़रूर रेडी कर लेना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर जा सकते हो, जहां पर प्लेलिस्ट में मैंने हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से, जितने भी क्वेश्चंस आए हैं वो सारे टॉपिक्स मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो प्लेलिस्ट जाकर आप वन शॉट ज़रूर चेक कर लेना। मिलेनियम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का भी वन शॉट डाल रखा है मैंने, तो वो प्लेलिस्ट जाकर आप ज़रूर चेक कर लेना। मैं यहाँ पर पॉपअप भी कर दूँगी जिससे कि आपको सारी जितने भी हमारे टॉपिक्स हैं तो वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। ओके, आपको और कोई भी हेल्प की ज़रूरत है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हो। मेक श्योर टेलीग्राम चैनल ज़रूर फॉलो कर लेना, वहाँ पर हम नोट्स वगैरह मैं वहाँ पर पोस्ट करती रहती हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप टेलीग्राम फॉलो कर सकते हो। इसके साथ ही हमारी अगर जून की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए पेपर 1 की बुक परचेज़ कर सकते हो। बुक का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप बुक परचेज़ कर सकते हो। एंड जून की तैयारी कर रहे हो तो मेक श्योर सब्सक्राइब मत करना भूलना, क्योंकि हम जून के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपकमिंग अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।